तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं ना, उन्होंने एक ऐसा आइकॉनिक गाना गाया जिस गाने का फिर बहुत से लोगों ने सत्यानाश किया, लेकिन जो उन्होंने गाया वो कोई नहीं कर पाया। सो आपने डेफिनेटली ये गाना सुना होगा, पता नहीं कौन सा वर्जन सुना होगा, लेकिन सुना डेफिनेटली होगा, गाया भी होगा। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। सो हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद माय को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणाली अत्रे जी। मृणाली जी, आज हम मल्लिका पुखराज जी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ की जर्नी है। एंड आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग उनकी स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। इजंट इट राइट? Yes, it's true. And Juhi, if you look at the Dogri songs which she has sung, folk songs, आज भी के शादियों में डोगरी सॉन्ग्स अगर गीत होते हैं ना, तो उसमें ऑलमोस्ट उनके गाने बहुत ज्यादा होते हैं। आज हम आज भी ना वो डोगरी उनके जो वो पल पल बेई जाना, वो सारे सॉन्ग्स ऐसे टिप्स पे होते थे। और डोगरी संगीत कभी भी ना शादियों में कंप्लीट नहीं होता था उनके सॉन्ग्स के बिना। अब तो और भी ज्यादा डेफिनेटली। सिंगर्स आ गए हैं, लेकिन शी डोमिनेटेड दिस राइट फ्रॉम द टाइम शी बिकेम द कोर्ट सिंगर फॉर महाराजा हरि सिंह, और अभी तक शी डोमिनेट सो फार एज डोगरी फोक सॉन्ग्स आर कंसर्न। एक तो मालिका पुखराज, या फिर दूसरा जो लता मंगेशकर जी ने गाए हुए हैं। दे आर पार्ट ऑफ आवर अपब्रिंगिंग, है ना। हाँ, और भी बहुत से सिंगर्स रहे हैं, बट यू नो समटाइम्स इट हैपेंस ना कि कोई ऐसा होता है जो एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं। यस। तो शी दीज पीपल वर अमंग्स दोज। लता मंगेशकर इसलिए बिकॉज उनकी लैंग्वेज डोगरी नहीं है, बट द वे शी हैज संग, लगता ही नहीं है कि किसी नॉन डोगरी नोइंग शख्स ने गाया है। डोगरी वाले भी इतना अच्छा नहीं गा पाते। मेरा कहने का मतलब है कि वो अब हम ये सब सॉन्ग्स ना जो मालिका पुखराज ने गाए या लता मंगेशकर ने, वो हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट है। द लोरी जो गाए हैं, और अभी और भी बहुत सारे हमारे तू डोगरी मल्ला तू। सिंगर्स हैं। हाँ, लेकिन ये दो का ना एक बेंच मार्क सा क्रिएट हुआ है। सो वी आर गोइंग टू एब्सोल्युटली, टॉक। एब्सोल्युटली राइट। बट बहुत से लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि वो तो पाकिस्तानी सिंगर थी। तो हिस्ट्री महकमा विद जूही में तो JNK की हिस्ट्री की बात होती है। जूही कहती है नो योर रूट्स, तो वहां कहाँ रूट्स है मृणाली जी? नहीं, हियर यू आर रॉन्ग, क्योंकि आई थिंक बहुत जो अभी 16 17 जो जिसको कहते हो आप अल्फा जनरेशन, या उससे पहले वाली जो ये जनरेशन है, उसमें शायद नहीं पता हो। अदरवाइज एवरीबडी नोज दैट मलिका पुखराज बिलोंग टू जम्मू। हम्म। मुझे नहीं लगता कि कहीं अभी ये है कि नहीं शी वॉज इन पाकिस्तान, तो वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद मलिका पुखराज कि वी बिलोंग टू दैट प्लेस। कैसे? क्यों? जो नहीं जानते उनके लिए। हाँ, उनके लिए कि बिकॉज शी वॉज फ्रॉम स्मॉल विलेज नियर अखनूर। एक विलेज है हमीरपुर सिद्रा, तो वो बॉर्डर पे ही है, पाकिस्तान बॉर्डर। तो हर फैमिली वॉज द फैमिली ऑफ द सिंगर्स। एंड व्हेन शी वाज वेरी यंग, तो उनकी जो लाइफ है ना, उसमें उनके मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो व्हेन हर मदर सॉ कि शी इज अ गुड सिंगर, तो वो उनको लेके जम्मू आई। तो राजेंद्र हम्म। बाजार, जिसको पुराने जमाने में उर्दू बाजार कहते थे, दैट वाज अ प्लेस जहाँ पर सिंगर्स वगैरह सारे रहते थे। तो वो वहां लेके आई, वहां उनको उर्दू पढ़ाई, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी म्यूजिक की। जो हम्म। इम्पोर्टेंट उस टाइम के म्यूजिशियंस थे, उनके थ्रू उनको ट्रेनिंग दी। एंड देन वन डे व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग एट द कोरोनेशन ऑफ महाराजा हरि सिंह, तो उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने उनको उनको इतना पसंद आया, तो ही अपॉइंटेड हर फॉर हिज ओन कोर्ट एज अ सिंगर। हम्म। और फिर ये भी नहीं कि सिर्फ सिंगर उनको अपॉइंट कर लिया, ही सॉ टू इट कि शी गेट्स मोर रिफाइंड। तो उनकी ट्रेनिंग करवाई मौला बख्श, जो थे उस टाइम के इम्पोर्टेंट सिंगर थे और ट्यूटर ट्यूटर थे और टीचर थे। तो उनके थ्रू उनकी ट्रेनिंग करवाई। सो दैट शोज के। और उस वक्त आई थिंक वो सिर्फ 9 साल की थी।
यस, कहते हैं कि मल्लिका पुखराज, शी वॉज बॉर्न व्हेन महाराजा प्रताप सिंह वॉज देयर, and then she became the court singer when Maharaja Hari Singh became the ruler. तो वो उन्होंने दोनों रूलर्स का पीरियड देखा, मतलब महाराजा प्रताप सिंह का। और मल्लिका पुखराज ने अपनी खुद की बायोग्राफी भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, सॉन्ग सॉन्ग ट्रू। और उसमें जो वो अपनी कहानी लिखी है ना, उस दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर जम्मू, कि जम्मू उस वक्त क्या था, नाइनटीन हम्म फोर्टीज में, फिफ्टीज में। तो वो पूरा उन्होंने उस पे एक कहते हैं ना कैडलेस्कोप की तरह वो पूरा पेंट किया है जम्मू के बारे में, कि व्हाट वाज जम्मू, हम्म जम्मू में कौन सी जगह क्या थी, वहां पर कौन से सिंगर्स थे। तो वो सारा कुछ, वो इन्फॉर्मेशन हमें मल्लिका पुखराज की बुक से ही मिलती है। एंड आई थिंक जैसे मैं शुरू में कह रही थी कि बहुत सारे लोग शायद रिलेट भी कर पाएंगे इनकी स्टोरी से, बिकॉज जैसे हमारे साथ भी होता है कि फैमिली में कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो आई थिंक इनके फादर भी ही वाज आल्सो अगेंस्ट दैट, एंड लाइक यू सेड कि इनकी मदर का बहुत रोल रहा है, दैट शी ब्रॉट हर टू जम्मू, यहाँ पर उनको सिखाया। मतलब बड़े गुलाम अली साहब के जो फादर थे उनसे इन्होंने सीखा था, राइट? यस यस। ओ, मे बी फादर क्या ये था इशू, कि जो पब्लिक सिंगिंग वो करना लगे, जो मतलब मदर सॉ कि उनके पास टैलेंट है, बट फादर नहीं चाहते होंगे, बिकॉज बिलोंगिंग टू अ मुस्लिम फैमिली, दो दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सिंगर्स, की बेटी जाए। लेकिन बट उसकी मदर ने भी ये नहीं कि उनको सिर्फ गाने के लिए कराया, बट ही शी सॉ टू इट दैट शी हैज अ प्रॉपर ट्रेनिंग। हम्म। और इनका मृणाली जी जो नाम है इनका, जो हम्म नाम इनको मिला, वैसे तो इनको नाम पुखराज मिला था, हम्म। है ना? बट हाउ शी बिकेम मल्लिका पुखराज? कहते हैं कि जो पुखराज का नाम है वो उनको उनकी आंटी ने दिया था, बट जो मल्लिका है, दैट वाज द नेम विच वाज गिवन टू हर बाय वन स्पिरिचुअल पर्सन, वो जिनको बोलते थे बाबा बाबा रोटी राम। रोटीरा। वो हाँ उस अखनूर एरिया में उनकी इनके मे बी ही वाज द फैमिली गुरु ऑफ दिस ऑफ द फैमिली। तो उन्होंने जब इनको इसको देखा तो उन्होंने नाम दिया था मल्लिका। पुखराज उनको बाद में नाम उनकी आंटी ने दिया था। So it's a combination of two names, Malika Pukhraj. वेरी राइट। एंड आई थिंक वही हमारा नुकसान तभी हुआ जब पार्टीशन हुआ, तो बहुत सारे हमारे और भी लॉसेस हुए उसमें। दिस वाज आल्सो वन ऑफ दोज दैट शी वेंट टू लाहौर पार्टीशन के बाद। क्योंकि वो पहले ही चली गई थी, बिकॉज कहते हैं, अब हमें वी डोंट नो द डिटेल्स, बट कहते हैं कि शी फेस लॉट ऑफ इंट्रीग्स, कोर्ट इंट्रीग्स, और वो तो होती थी आई थिंक राजा के दरबार में। मतलब आज भी है कि एक सिंगर डोमिनेट करता है या दूसरा करता है, तो वो सेम चीज मल्लिका पुखराज के साथ भी हुई। देयर वर कोर्ट इंट्रीग्स, पीपल, मे बी देयर वाज अदर पीपल हु वांटेड टू टेक अवे हर प्लेस एज अ कोर्ट सिंगर। तो इसीलिए उन्होंने वो छोड़ दिया। ही लेफ्ट जम्मू एंड शी सेटल्ड इन लाहौर। और वो शायद पार्टीशन से पहले ही चली गई थी वहां पर, बट देन शी स्टेड एट लाहौर। और फिर पार्टीशन हो गया, एंड देन शी इनफैक्ट एट लाहौर व्हेन देयर वाज पार्टीशन वाज नॉट देयर, so she had worked in ऑल इंडिया रेडियो। तो शी वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। और बहुत बाद में, आई थिंक 1977 में, जब ऑल इंडिया रेडियो ने अपना 50th एनिवर्सरी पर। हाँ किया, तो उस वक्त तो इनको भी बुलाया था। इन इंडिया से भी हम्म। इनको ऑनर्स मिले हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी इनको ऑनर्स मिले हैं। यही होता है, कोई बंदा चंगा हो तो सारे उसको अपनाना चाहते हैं ना। नहीं हमारे, ये तो हमारे नहीं, हमारे जेठ तुम्हारा है, ये देख लो प्रगट अपना। नहीं, बट वी शुड बी ऑनर्ड कि पर्सन जिसको इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट और दोनों के पब्लिक, द प्लेसेस एट बोथ द पब्लिक एट बोथ द प्लेसेस, दोनों ने उसको सराहा है। और उसको मतलब इट्स शी इज आइकन फॉर बोथ द कंट्रीज। मतलब नहीं ऑफ कोर्स। थिंक ऑफ द हर कंट्रीब्यूशन, ऐसे नहीं मिलता है ना किसी को, द कंट्रीब्यूशन उनका, जो सॉन्ग्स हैं, फोक आई थिंक सॉन्ग, नॉट जस्ट डोगरी सॉन्ग्स बट पहाड़ी भी, ठुमरी पहाड़ी गजल, खासतौर ठुमरी। और पे, है ठुमरी ना? में उन्होंने कहते हैं कि शी हैड लर्न इट फ्रॉम, शी हैड हैड अ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर द ठुमरी आल्सो। मतलब एक अच्छी ट्रेनिंग, उनका बैकग्राउंड, सॉलिड बैकग्राउंड ऑफ फाउंडेशन वर लेड, एंड आई थिंक इन दैट हम्म। मदर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
कहते हैं उनका हम्म। उनका जो फेवरेट राग था जिसमें वो गाते थे, जय जयवंती, दैट वाज हर फेवरेट राग। और एक शायद शंकर राग था। और जो ही अगर आप वहां जाए ना, मुबारक मंडी, तो वहाँ एक टेम्पल है, गदाधर टेम्पल, जो कि हम्म पहले, बिफोर द बिल्डिंग ऑफ दिस रघुनाथ मंदिर, वो फैमिली जो हमारी रॉयल फैमिली है उनका वो मेन टेम्पल था, जो फैमिली टेम्पल कहते हैं ना, वो था गदाधर टेम्पल। तो हम्म शायद ये मल्लिका पुखराज उसी टेम्पल में भजन गाती थी, बिकॉज व्हेन शी वाज टेकन एज कोर्ट हिज सिंगर, तो वहां वहीं बैठ के वो भजन गाते थे। तो इज इट दिस टेम्पल जिसकी हम पिक्चर दिखा रहे हैं? नो नो, दिस ये इज नॉट अ टेम्पल, टेम्पल, दिस इज हर ये क्या है? हाउस। ये उनका घर है, अ- अभी गुप्ता फैमिली ने ये ले लिया हुआ है। दिस इज हर हाउस। और अभी भी वहां पर जो इस घर में जो फर्स्ट फ्लोर पे है ना, जहाँ पर लेडी खड़ी है, तो वहां पर अभी भी कुछ डेकोरेशन उसी वही स्टाइल के जो मल्लिका पुखराज ने की थी। और नीचे एक्चुअली गोडाउन है जहाँ पर हम खड़े हैं, मतलब हमारी फोटोग्राफ है, उस गोडाउन में हम्म मल्लिका पुखराज का ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ था। इट वॉज वेरी ह्यूज, ह्यूज, मतलब आज भी शायद इतना बड़ा ड्रेसिंग टेबल मैंने नहीं देखा है। इट वाज अ ह्यूज ड्रेसिंग हम्म टेबल व्हिच वाज लाइंग देयर। तो व्हेन आई डिड दिस सर्वे, तो आई हैड आस्क्ड पीपल इन डोगरा आर्ट म्यूजियम कि ये टेकअप, ये इसको ले लें, प्रिजर्व करें, बट हम्म आई डोंट कि बाद में हुआ कि नहीं। सो दिस इज अवर हाउस, ये राजेंद्र बाजार में है। तो अगर आप पीपल वाले चौक की तरफ से आए, शहीदी चौक से, तो इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। वो छोटी सी गली है, सामने एक घर दिखता है। तो दिस इज हर हाउस। ओके। तो वो जब जम्मू में आई थी वो शायद एक बार, तब वो उन्होंने एक घर विजिट किया था। तो अभी शायद गुप्ता फैमिली के पास है ये घर। लकी गुप्ता फैमिली। हाँ, मतलब व्हेन वी वेंट देयर, हमने सर्वे भी किया, तो दे अलाउड अस। और अंदर आप अभी भी कुछ चीजें उन्होंने उसी टाइम की रखी हुई हैं, वो ग्लासेस ह्यूज, मतलब वैसा रखा हुआ है। कुडोज टू देम, शाउट आउट टू देम, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रखें आगे, उनकी फर्दर जनरेशन्स भी इस चीज को समझें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, और ऐसे ही करें जब तक कि अगर कुछ मतलब फॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे आकर उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ करते हैं, तो आई थिंक अगर ये भी करके रखते हैं और लोगों को अलाउ करते हैं देखने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। कुडोज टू दिस फैमिली, बहुत ही बढ़िया। एनीथिंग एल्स मृणाली जी अबाउट हर? जूही, आई थिंक इट्स इनफ, इतना ही। अगर ओके। आप जूही, कैन कैन यू शिफ्ट टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ? एक और फोटोग्राफ है ना घर का। एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर द दैट फोटोग्राफ ऑफ ड्रेसिंग टेबल, वो मुझे अभी दिख नहीं रहा था अपने लैपटॉप पे। दिस इज द हम्म हाउस। अगर ऊपर देखोगे ना आप, जो टेरेस है, तो टेरेस इस हम्म तरफ तो उन्होंने थोड़ा चेंज किया, जो पिछली तरफ का टेरेस है ना, वो अभी भी वैसा ही है जो ईंटें उस जमाने में लगी हुई थी। काफी कुछ उन्होंने हम्म वैसा ही मेंटेन किया हुआ है। इट वॉज वेरी हम्म। नॉस्टैल्जिक कि वहां जाके आप ना, मतलब मल्लिका पुखराज का ड्रेसिंग टेबल देख रहे हो, उनका कमरा देख रहे हो सारा। हम्म। और बड़ी बात है कि उस जमाने की चीजें अभी भी इंटैक्ट हैं, आजकल तो कीड़ा वीड़ा लग के खत्म हो जाता है। हाँ। एंड मतलब डू यू थिंक ऑफ द टाइम व्हेन मल्लिका पुखराज वाज देयर, शी वाज अ कोर्ट सिंगर, और वो पूरा उर्दू बाजार, जो जिसको राजेंद्र बाजार कहते हैं आप, वहां पर बाकी भी सारे सिंगर्स हैं, मतलब तालाब खट्टी वाले उस तरफ आपका बनारस से इम्पोर्टेंट डांसर्स आती थी वो। और जो एक जो क्या कहते हैं, चौक है, जो कि एक कनक मंडी को जाता है, दूसरा राजेंद्र बाजार, और एक अंदर लखदाता बाजार जाता है ना, दैट चौक, वहां पर मौला बख्श हम्म की हवेली थी। तो ही वो हम्म टीचर थे, मतलब सामने टीचर की हवेली है, इधर मल्लिका पुखराज हैं। और एक पीर मिठा चौक होता था वहां पर, उस्ताद अल्लाह रखा खान और उनके जो एक और टीचर थे, वो वहां पर म्यूजिक, शाम को म्यूजिक बजाते थे, इवनिंग में। हम्म और रेजिडेंसी हम्म रोड है वहां पर, वो जो उस्ताद आशिक अली हैं वो आते थे, वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजा के लोगों को एंटरटेन करते थे, मतलब अलग जमाना था। And that was all. And Rajendra Bazaar, it was known for perfumes, confectionery. Look, best things were available here. हम्म। राइट। तो आई थिंक काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमने उनके बारे में डिस्कस की हैं। एंड अभी जल्दी ही उनकी डेथ एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो आई एम ग्लैड कि हमने उनके बारे में बात करी।
4th February I think 2004 she passed away. यस। तो वो दिन आने ही वाला है, तो वी नीड टू टेक प्राइड इन आवर हीरोज, हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज, इन चीजों में। दैट इज व्हाई हिस्ट्री महकमा विद जूही सेज नो योर रूट्स। तो जब एंड पता होगा तब। वी फॉरगॉट टू टेक द नेम ऑफ हर डॉटर यस, वेरी ताहिरा। इंपॉर्टेंट, ताहिरा जी। हाँ, आगे तो यस वही यस लेगेसी यस। उनकी ले, मतलब शी हैड आई थिंक और 6, बट वन ऑफ दिस डॉटर, मतलब हाँ, उनके भी गाने हम सुनते हैं ना, मतलब जो मदर उन्होंने और उनके दोबारा किया ताहिरा, है। ताहिरा जी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने आज भी जम्मू के लोगों के साथ अपना कनेक्शन बना के रखा हुआ रखा है। हुआ, यस यस, वो भी है। और उन्होंने तो अपनी मदर ये के ताहिरा सारे जी सॉन्ग्स की। को ना दोबारा से गाया, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब नाउ वी हैव इन टू वॉइसेस, एक उनकी मल्लिका पुखराज और उनकी डॉटर के वॉइस में। और हम्म। लाहौर में ना मल्लिका पुखराज के नाम का स्टूडियो भी था। शी बॉट अ स्टूडियो जिसको वो उन्होंने मल्लिका स्टूडियो बनाया था। हाँ, आई थिंक वो जो एक, जहां तक मुझे मालूम है, वो एक कंपोजर थे जिन्होंने उनके लिए बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किए थे। तो उन्होंने शायद उनके नाम पर उसको बनाया था या कुछ शायद, ऐसा समथिंग। हाँ, दिल मुझे सुख एग्जैक्टली, चंचोली इनका नाम था शायद, है ना? हम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई कुछ थिंक ऐसा ही था। वाज दी, उन्होंने वो करा था उनके लिए। हम्म। एंड शी हैड मैरिड अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो ट्रू। ताहिरा का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। कभी मौका मिलेगा तो हम तायरा जी से बात करेंगे, है ना? आई थिंक कोशिश कर शील सकते बी हैं। टू टेल अस मोर अबाउट हर, वो चीजें जो नो पब्लिक नॉलेज में होती हैं। तो मे बी वो एस्पेक्ट्स भी हमारे सामने आएंगे। तो आई थिंक काफी इंस्पायरिंग इनकी जर्नी रही है, एंड थैंक यू सो मच मृणाली जी फॉर ब्रिंगिंग इट आउट। क्रेडिट गोज टू यू ऑल्सो जूही। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको लगता है कि ये जो एफर्ट है ये वर्थ शेयरिंग है, तो प्लीज शेयर कीजिए जम्मू वालों के साथ, ताकि हमें पता चले कि कैसे कैसे रत्न हमारे जम्मू से आए हैं, है ना? एंड वी कैन टेक प्राइड इन देम। और डू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, लीव अ कमेंट, और कौन सी पर्सनालिटीज के बारे में, कौन सी जगहों के बारे में आप जानना चाहेंगे जम्मू के, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं हमें। we'll try and take it up. Thank you very much, Mrinali ji. थैंक यू जूही। Until next time, keep knowing your roots.